पकड़ लीजिए, हाँ भैया आ जाओ आगे। फीता एक आदमी फीता पकड़िए, एक आदमी काटिए। हाथ पकड़िए ना। हाँ हाँ एक सेकंड जी आप भी पकड़ चल। हाँ सर, आज बोध गया में दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का एक नया जगह देख करके उद्घाटन किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान बेसिकली शुरुआत हुआ था नालंदा जिले से, लेकिन इसका ब्रांच पूर्व में भी इस जिले में खिजरसराय में चल रहा था। आज बोध गया के जो भागलपुर मोहल्ला है, यहाँ विधिवत इसका उद्घाटन किया गया है। अब यह संस्था यहीं से संचालित होगी और जो इसका एजेंडा है उस पर कार्य करते रहेगी। अभी तक कितने बच्चों को दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के द्वारा शिक्षा दिया गया है? वैसे तो सैकड़ों बच्चों को शिक्षित कर दिया गया है और जिन्हें जो है आगे की शिक्षा के लिए उनका नामांकन जो है आगे के वर्गों में करवा दिया गया है। परंतु बेसिकली 3-4 सालों से इनका एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था। ये बाना मुसर टोली है खिजरसराय में, वहाँ उसमें जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते थे उनका नामांकन जवाहर नवोदय विद्यालय में करवा दिया जाता था और बाकी बचे बच्चों को वेलफेयर डिपार्टमेंट जो बिहार सरकार संचालित करती है, वहाँ उनका नामांकन करवा दिया जाता था। जैसे जैसे कि आपने बताया कि खिजरसराय में ये चल रहा था, क्या कारण हुआ कि बोध गया में आ गया सर? चूंकि पूर्व में हम लोग सेल्फ डोनर खोजते थे, इंडिविजुअल किन्हीं से सच कहिए तो चंदा मांग कर चला रहे थे। अब इनका जो टाई अप हो गया है, एक जनसाहस संस्था है, बड़ी संस्था है, उससे हुआ है और उन्होंने फंडिंग करने का भी काम किया है और फिलहाल अभी वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने की बात करके गई है और उन्होंने बताया कि आप ऐसे जगह अपना संस्था से संचालित कीजिए जिससे हम लोग को आने जाने या कोई भी बड़ी संस्था है जो आपसे टाई अप करेगी उससे कोई परेशानी नहीं हो। और यहाँ पे जो बोध गया है वो सुटेबल जगह लगा, क्योंकि यहाँ से कम्युनिकेशन का सभी जगह सही है। इसीलिए बोध गया में। हाँ, कम्युनिकेशन और प्लस जिस सोसाइटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली मुसर दलित दलित समाज से मुसर भुइयां के लिए काम कर रहे थे, तो यहाँ से संचालित करना आसान होगा, क्योंकि आसपास के एरिया में भी ये कार्य चल रहा था, तो हम लोग को वहाँ से भी परेशानी हो रही थी, थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, क्योंकि वहाँ से यहाँ आते थे हम लोग और फिर कार्य करके लौटना पड़ता। 2024 में कितने बच्चों का एजेंडा में लिए हैं, कितने बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा? अभी तो हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट फिर शुरू करेंगे। जो पूर्व में पायलट प्रोजेक्ट चला है उसका रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद जो भी बच्चे आएंगे उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के नामांकन के लिए रहेंगे उनको भी लिया जाएगा। और एजेंडा जो है हम लोगों ने थोड़ा सा बदला भी है, उसमें स्वास्थ्य भी है और जागरूकता अभियान भी है विभिन्न तरह का, वो सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करेंगे। मेरा नाम गरिमा कुमारी शिवानी। कोशिश किया जाएगा जिस चीज़ के लिए खुला गया है। ये आज खुशी की बात है कि दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का न्यू ब्रांच हमारा बोध गया शहर में ही शुरू हुआ है। ये एजुकेशनल संस्थान है जहाँ पे हम उन गरीब असहाय परिवार के बच्चों के पास पहुँच रहे हैं जो जिनके अभिभावक अशिक्षित हैं। उन बच्चों को अपने यहाँ हम लोग रख करके उनको शिक्षा देने का काम करते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय, अंबेडकर विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं। इस मुहिम में हमारा प्रत्येक वर्ष बैच निकलता है, तो हर एक वर्ष हम नवोदय में डालते हैं और अम्बेडकर में। तो इस वर्ष भी हमारा 30 जनवरी का एग्ज़ाम हो गया है बच्चों का, तो फिर उसी का इंतज़ार में है। और हम लोग इस वर्ष बोध गया में ही एक हॉस्टल नया बैच बनाने जा रहा है, जहाँ पे 25 बच्चों को रख करके हम लोग नवोदय की तैयारी करवाएंगे। क्या हॉस्टल का व्यवस्था हो गया है या अभी तक कुछ बाकी है? प्रक्रिया में है। विद इन 3 मंथ्स हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। 3 महीना के बाद हमारा हॉस्टल का फैसिलिटीज सारी व्यवस्था, अभी हम लोग 4-5 लोगों का टीम है यहाँ पे काम कर रहे हैं और
जगह जगह जाकर के बच्चों को चिन्हित करने का कार्य कर रहे हैं। वैसे बच्चे मेधावी बच्चों को ही हम लोग मौका देंगे जो स्लम बस्ती में है या गांव में, सुदूर गांव में है, जहाँ पे उन्हें शिक्षा का मौका नहीं मिला, तो उन बच्चों को हम लोग लाएंगे और उनको शिक्षा। नवोदय के द्वारा अभी तक कितने दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के द्वारा नवोदय में अभी तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? बेसिकली 2021 से ही नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाना शुरू किए थे। तो फर्स्ट वर्ष में हमारा एक बच्चा नवोदय में पास किया, महुएत मानपुर प्रखंड का है। महुएत वो मानपुर प्रखंड में आता है। वो चंदन जी का लड़का पास किया, कुंदन कुमार नाम था उसका। और फिर 2022 में हमारा एक बच्चा टेकारी प्रखंड का पास किया है, उमंगराज, जो कि नवोदय विद्यालय जेठियन में वो पढ़ाई कर रहा है। अभी वो एक 6 में गया, एक 7 में पहुंच चुका है। इस वर्ष हमारे बच्चे एग्जाम दिए हैं, बस रिजल्ट का इंतजार। जैसा कि आपने बताया कि इस बार भी 25 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। जो बच्चा कि मान लिया जाए कि नवोदय में नहीं हुआ, वो बच्चा कहाँ पढ़ाई करते हैं सर? हाँ, जो जैसे अभी हमारे पास 2-3 ऑप्शन रहता है। जैसे नवोदय में फॉर्म भरा है, फिर अभी अम्बेडकर विद्यालय में फॉर्म भरवा रहे हैं, अभी उसका डेट भी है। और मैं उसमें जो बच्चे को जहाँ सिलेक्शन होता है हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। और प्रत्येक वर्ष इसी तरह से बच्चों को लाते हैं और उन्हें एक मुख्य धारा में एजुकेशनल माहौल में डालते हैं, उसको छोड़ते नहीं। और इतना ही नहीं, जो बच्चे पास किए उनको हम लोग फॉलो अप करते हैं कि हमारा बच्चा का स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, कितना स्कोरिंग कर रहा है एजुकेशन में, वो हम फॉलो अप करते हैं। पिछले जनवरी और दिसंबर में देखा गया कि दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के द्वारा कुछ कंबल वितरण या राशन का वितरण किया गया। कैसे सारा कुछ मैनेज हो रहा है सर? ऐसा है सर कि हम लोग एक सोशल कार्य करते हैं, तो विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न समस्याओं को निवारने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। एजुकेशन हमारा मुख्य उद्देश्य है, पर उन सारे चीज़ों को झुठला नहीं सकते जो सत्य है। इतना ठंड में इतना गरीब परिवार के लोग थोड़ा मुश्किल में थे, तो हमारा संस्थागत लोगों का सहयोग आता है। इसके माध्यम से हम लोग कंबल वितरण करते रहते हैं बराबर। उधर कुछ लॉकडाउन में भी काफ़ी काम हुआ था, उसका जिक्र आप कर रहे थे, राशन वगैरह में बांट रहा था हमारे टीम। जो 25 बच्चे का सिलेक्शन होगा उसका उम्र क्या होगी और उसका क्लास क्या होगा सर? वो बच्चे बेसिकली 9 साल से 12 साल तक के होना चाहिए और उन्हें 5th क्लास में अध्ययनस्थ होना चाहिए। वहीं बच्चों को हम लोग उसके टीचर से, उसके पेरेंट्स से मोबिलाइज करके, कन्विंस करके उनको 8-9 महीना हम लोग पढ़ाते हैं। जी। पढ़ाने के बाद नवोदय में सिलेक्शन करवाते हैं? नहीं, एग्जाम दिलवाते हैं। हाँ। एग्जाम में फाइट करने के बाद उन्हें इनरोल करवाते हैं विद्यालय। सर परिचय दे देंगे आप? जी, जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम पिंटू कुमार भारती है और दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का मैं एज ए सेक्रेटरी हूँ। और मतलब हम लोग एक फाउंडर हैं, पूरा टीम में हमारा है। चलिए बहुत